रिपोर्ट है और प्लस आज की रिपोर्ट, ये 3 सफिशिएंट। आर्सेनिक उन्होंने बताया 3 आर्सेनिक नील है इसमें, लेकिन सब में नील नहीं है, कुछ में है, पेप्सी में है, थम्स अप में नील है, फेंटा में है, किसी में नील है, अलग अलग में है। कैडमियम का भी ऐसे ही है, और डिटेल है, आप देखना इसमें। और इसमें देखिए, एक ये रिपोर्ट तो मैं बार बार पढ़ चुका हूं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें एडिट करने लायक कुछ नहीं है। ये रिपोर्ट इतने कम शब्दों में लिखी गई है, एडिट करने लायक कुछ नहीं है, सरल अंग्रेजी है, आप बहुत आसानी से इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो है ना, वो आप छोड़ देना। ये रिपोर्ट का लास्ट पैराग्राफ है मैन्युफैक्चरर्स व्यूज करके, वो छोड़ देना। माने जो बनाने वाले हैं उनको इन्होंने इंटरव्यू लिया था, ये मैगजीन वालों ने, तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आज है। उन्होंने कहा भाई अमेरिका में भी है, यहां भी थोड़ा है। अब भारत, इन्होंने तो ये कहा कि भारत सरकार ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया, तो हम क्या करें। अमेरिका में तो स्टैंडर्ड है कि 5.8 से नीचे पीएच हो नहीं सकता, यहां ऐसा कोई बीआईएस स्टैंडर्ड नहीं है, तो उन्होंने एक्सक्यूज किया अपने आप को। तो ये लास्ट पैराग्राफ आप छोड़ देना और बाकी इसमें से सब ले लेना। कुछ कुछ इसमें चीजें लगेंगी जो आपको समझ में ना आए, उसको छोड़ देना। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी इसमें है, वो आप चाहे तो ले सकते हैं। और जो टेस्ट के आधार पर देखिए, 1000 ग्राम, 1000वां हिस्सा 1 ग्राम, और 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा 1 मिलीग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में से अगर 100 मिलीग्राम हुआ तो 100 पार्ट्स पर मिलियन हुआ, 100 पीपीएम। तो अगर कोई बोलते हैं कि 40 पीपीएम है, तो उसका मतलब ये है 1 किलोग्राम में से 40 मिलीग्राम, 1 किलोग्राम में से 40 मिलीग्राम, तो 40 पीपीएम हो गया। अभी ये सब जो रिसर्च किया है सुनीता नारायण, वो जो सीएससी का है, उसका आप वेबसाइट में भी ले सकते हैं। उसका वेबसाइट का एड्रेस है cseindia.org, cseindia.org। CSE माने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, cseindia.org। और cseindia.org ये जो साइंस एंड एनवायरनमेंट जो संस्था है, वे एक मैगजीन चलाता है, उसका नाम है डाउन टू अर्थ। तो उसमें 21 जुलाई 2001 का एक डाउन टू अर्थ में एक फोटो भी आया है, जो पेप्सी कोक का बोतलों को क्रेन की सहायता में ये किचन, वो उसको क्या कहते हैं, आप अंग्रेजी में बोल दो। गार्बेज, तो कचरे हम जानते हैं ना, वहां फेंकने वाले ये एक तस्वीर भी आया हुआ है। वो 4 कलर का, मल्टी कलर का तस्वीर है, वो भी अगर आपको मिले तो वो भी आप ये करपत्र में डाल सकते हैं। मेरे पास वो तस्वीर है, वो कंप्यूटर में भी है। अगर आपको वो तस्वीर चाहिए तो आप अपने ईमेल एड्रेस दिया तो मैं आपको ईमेल एड्रेस में मैं उसको भेज देता हूं। हाँ, और एक रिपोर्ट आया था 21 मई 2002 टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसका विषय है ये कि अमेरिकन स्कूल्स बैनिश कोक। अमेरिका में बहुत ही स्कूल्स में बंद हो गया पेप्सी कोक। कैलिफोर्निया में रिपोर्ट आया, यूनिवर्सिटीज में कई जगह बैन हो गया है। तो उसका रिपोर्ट है, जो ये बार्क का रिपोर्ट है, उसके साथ अगर ये भी आप जेरॉक्स करके आप जब स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाते हैं तो आप उसको रेफर करते हुए आप कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका में इसका बैन हुआ है, आप पिक कीजिए। डेट 21/5/2002 टाइम्स ऑफ इंडिया। 21 में 2002 उसका मेरे पास जेरॉक्स है। नहीं,
ये तो न्यूज़पेपर में सभी में है। ये अमेरिका का जो रिपोर्ट है, हाँ, कि अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैन हुआ है। मेल पे नहीं है, वो उसका जेरॉक्स है। मेरा ईमेल एड्रेस है BP हरिचंद्रा, BP सब स्मॉल लेटर्स है, BP हरिचंद्रा HARICHANDRA@yahoo.com। अभी इसमें जो मैंने आपसे कहा कि जो टेस्ट है ना, वो उसका नाम जरा डाल देना। ये जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें हेडोनिक स्केलिंग टेस्ट है। हेडोनिक स्केलिंग टेस्ट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होता है जिसमें 8-10 महीने लग जाते हैं 300 मिलीग्राम को टेस्ट करने में। ये सिर्फ यूरोप और अमेरिका में ही होता है ज्यादातर, लेकिन अब ये हिंदुस्तान में भी होने लगा, इसकी फैसिलिटीज यहां भी अवेलेबल है। तो ये लेटेस्ट टेस्ट यही होता है। ये जो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं हमारे पेप्सी कोक, इनको टेस्ट करने के लिए यूरोप में जो यूज किया जाता है वो यही टेस्ट है, हेडोनिक स्केलिंग टेस्ट कहते हैं। तो हेडोनिक टेस्ट स्केलिंग रिपोर्ट के अनुसार उसमें कहीं ब्रैकेट में लिख देना आप, तो कोई ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में जाएगा ना, कोई साइंटिस्ट के हाथ में गया, केमिस्ट के हाथ में गया, तो उसके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। हेडोनिक स्केलिंग टेस्ट इसमें है। आप जब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो इन लास्ट पेज पर है, लास्ट पेज के फ्रंट में, वो जरा ध्यान रखना, बस इतना ही है। भले ब्रैकेट में कहीं डाल देना, ये सब लिख दिया, उसके नीचे एक ब्रैकेट में लिख देना कि ये सारा रिपोर्ट जो है हेडोनिक टेस्ट स्केलिंग है, माने ये टेस्ट किया हेडोनिक टेस्ट, उसका जो स्केल होता है उस पर ये बनाया हुआ रिपोर्ट है। और हिंदुस्तान दुनिया में सब जगह यही आजकल चलता है। FDA नहीं, FDA वाले कर सकते हैं बशर्ते कि गवर्नमेंट उनको कहे तो। FDA क्या है कि वो तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब तक सरकार आदेश नहीं देती तब तक वो कुछ, हाँ। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए देखिए, ये पेप्सी कोक वाले चालाकी यही करेंगे कि आपने पता नहीं किस स्केल पर टेस्ट किया, हमें क्या मालूम, हिंदुस्तान में तो कुछ भी होता रहता है। तो इसलिए आप जब मेंशन करें इस बात को तो ये जरूरी है, इसको रेखांकित कर दें, ब्रैकेट में डाल दें कि ये किस स्केल का टेस्ट है, ये स्केल का टेस्ट है, तो वो एकदम निरुत्तर होंगे। एक और मैं आपको एक लेटर भी दे दूंगा, पेप्सी चीफ का एक लेटर है जिसमें उसने ये स्वीकार किया है ये सब। हाँ, पेप्सी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने स्वीकार किया है ये। उसको ईमेल किया था, उसने वापस ईमेल करके स्वीकार किया, और उसने ये भी कहा कि मैं नहीं पीता। पेप्सी में काम करने वाला कोई ऑफिसर पेप्सी नहीं पीता, कोका कोला में काम करने वाला कोई कोका कोला नहीं पीता। ये उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कितना जहरीला है। तो वो रिपोर्ट भी हम आपको किसी स्टेज में दे देंगे। वो मेरे पास था, मैंने किसी को दे दिया, याद नहीं आ रहा है। ईमेल कराया था मैंने पेप्सी के चीफ को अमेरिका में, उसका जवाब आया था, उसमें ये उसने स्वीकार किया था, और उसने ये भी लिख दिया था कि ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अब हमारा प्रॉब्लम है तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, माने आप पीते हैं, मैं नहीं पीता। कोर्ट में केस करें ना उसे। नहीं, वो तो खैर बाद की बात है, अभी ये तो सरकार करेगी। आज की अच्छी खबर ये है कि आज लोकसभा राज्यसभा दोनों की कैंटीन में पेप्सी बैन हो गया है। दोपहर की न्यूज है। लोकसभा राज्यसभा दोनों की कैंटीन में पेप्सी कोका कोला टोटली बैन हो गया है। रेल मंत्रालय ने पहले ही बैन कर दिया था इसको, डिफेंस मिनिस्ट्री में पहले से बैन था ये। अभी आज ऑर्डर है सरकार का कि सभी मिनिस्ट्री के कैंटीन में पेप्सी कोक बैन हो जाए। है, चलिए अब ये विषय को हम पूरा करें। अब उसके आगे, हाँ आप कुछ। आप सभी को मालूम होगा कि आज से करीब करीब मेरे ख्याल से 2 साल पहले यूरोप के जो 2 देशों ने भी इसके ऊपर बैन लगाया था, सभी पेपर में आया था। हाँ, फ्रांस और कोई ब्राजील नहीं, यूरोप के थे 2 देश, बेल्जियम में आया था।
और वो सभी न्यूज़पेपर में आया था। अगर वो कहीं से इसकी क्यों बंद किया गया था वहां की, और कोक, पेप्सी और कोक को ही बंद किया गया था वहां पर, तो वो अगर कहीं से मिलती होंगी उसकी रिपोर्ट क्यों, किस वजह से वहां बंद किया गया, तो जरा इसको सपोर्ट हो जाएगा। और दूसरा ये जो है, जो अपने पास एक रिपोर्ट है वो अंग्रेजी में, अगर उसका यहीं से अगर भाषांतर करके अगर मिलता है, क्योंकि हमको बहुत अड़चन जाती है उसको ये करने के लिए। हम देखिए कोशिश ये करेंगे कि इसका हिंदी कर दें, क्योंकि यहां जो भाषांतर हो सकता है वो हिंदी हो सकता है, तो आपको हिंदी भी मिल जाए, कोशिश करेंगे। परसों तक आप तो हैं यहां पर, 9 को जाएंगे, तो आज ही हम रात को बैठकर इसको अंग्रेजी से हिंदी करा देंगे, और हिंदी होने के बाद आपको 9 तारीख की सवेरे तक ये मिल जाए। लेकिन ये इंग्लिश भी रखिए, हिंदी तो मिल ही जाएगा। और लोकल लैंग्वेज में आपको करना है अपने अपने गांव में, मराठी में, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जो भी है, उड़िया है तो उड़िया। हाँ, और ये हाँ, इसमें नहीं हो सकता। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपसे एक बात कही, अभी तक भारत सरकार ने कोई इसका स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया। BIS जो स्टैंडर्ड होता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो नहीं बनाया। लेकिन टूथपेस्ट के लिए बना हुआ है, टूथपेस्ट के लिए BIS स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसका एक मानक है टूथपेस्ट का। भारत में उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से मानक है कि इसमें इतना टका ये होना चाहिए, इतना टका ये, इतना टका ये। पेप्सी कोक के बारे में अभी तक भारत सरकार ने नहीं बनाया। तो आप कोर्ट में जो चैलेंज करते हैं वो क्या चैलेंज करते हैं? 2 चीजें, या तो वो कोई लॉ को वायलेट कर रहे हैं, या तो वो स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन है उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो अब चूंकि BIS स्टैंडर्ड नहीं बनाया अभी तक सरकार ने, FDA भी ढीला है क्योंकि सरकार इनके फेवर की है, इसलिए नहीं बनाया आज तक। तो इसलिए ये कोर्ट में जाना इसके लिए मुश्किल है। लेकिन इसके लिए अभी अपने पास जो सबसे बड़ा काम है वो इन्होंने किया है, ये रिपोर्ट्स जो हैं, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट, कि ये जनता की अदालत में लड़िए आप इस लड़ाई को। हाँ, इनके खिलाफ हो सकता है। अब इनके खिलाफ केस हो जाएगा, अमिताभ बच्चन के खिलाफ, तेंदुलकर के खिलाफ, आमिर खान के खिलाफ, इनको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। तो इनके खिलाफ जरूर कराएंगे, इनके खिलाफ होगा, क्योंकि ये जो पब्लिक हेल्थ के लिए बुरा है उसका प्रमोशन इन्होंने किया और पूरे उसके मानकों को तोड़कर किया, इनके खिलाफ हो जाएगा। उसके लिए देखेंगे क्या बनता है। नहीं, कोर्ट में इसमें नहीं, कोर्ट इसमें क्या करेगा, कोर्ट इसमें भारत सरकार को ऑर्डर दे देगा कि भाई आप BIS स्टैंडर्ड बना दो, वो बनाएंगे, ठीक है, इतना ही कर सकता है। कोर्ट थोड़ा फटकार लगा देगा, हाँ वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी जो अपने को तत्काल करना है वो ये, कोर्ट में क्या करना है, अमिताभ बच्चन के खिलाफ सूट फाइल करना, वो हम लोग देख लेंगे, अपने जो वकील मित्र हैं उनके साथ बैठ के तय कर लेंगे। पब्लिक कैंपेन अपने को क्या करना है वो ये है, एक तो पत्रक बनाना, पत्रक छपाना, पत्रक बांटना, फिर ये थूकने का अभियान, फिर स्कूल कॉलेज जाने का, मंदिर जाने का, मठों में जाने का, जहां भी संभव हो वहां जाने का, ठीक है। एक दूसरा सुझाव ऐसा था कि ये जो आज खबर आई है उसके बारे में अगर आंदोलन के तरफ से अपने UNI या PTI में अगर ये न्यूज जाती है तो सभी अखबार दे देंगे, जा सकती है, वो चला जाएगा। और दूसरा ऐसा कहना था कि जो यहाँ 2 देशों में बैन हुआ था ये पिछले 2 साल पहले, उसकी अगर पता से हाँ रिपोर्ट आती है तो और भी कई देश होंगे जहां बैन है, कर लेंगे पता। अभी आपने कहा कि रेल में और डिफेंस में ये सब बैन है, अभी हम यहाँ पर आए थे तो पैंट्री में बेचते हैं। नहीं, रेल मंत्रालय की कैंटीन। अच्छा। रेल डिफेंस मंत्रालय की कैंटीन, रेल मंत्रालय की कैंटीन, डिफेंस मंत्रालय माने दिल्ली में जो ऑफिस है उसमें जो कैंटीन है वहां बैन है, लेकिन सभी कैंटीन में नहीं, जो नीचे हैं। अच्छा, उनके आउटपोस्ट में भी नहीं हो सकता? नहीं, वहां नहीं, जहां पे मंत्री बैठता है, मंत्री के नजदीक हमेशा एक मंत्रालय में कैंटीन रहती है, वहां बैन है। आज लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में भी हुआ, दोपहर की न्यूज है।